हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आर ओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 19 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। आज की इस वीडियो की शुरुआत प्रश्न संख्या 20 से करेंगे। 20वां प्रश्न है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। आसान सा प्रश्न है। तो भूदान आंदोलन की अगर बात की जाए, इसका प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश से। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। भूदान यानी भू यानी कि जमीन। साथियों, जमीन के दान से संबंधित एक आंदोलन था। तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा आज का जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो भूगोल का प्रश्न है साथियों, और है कि शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता दशा ये क्या है? तो निम्न आर्द्रता से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। यह है क्या साथियों? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। और आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। यानी कि सबसे बड़ा, उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन सा है हमको बताना है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा तो एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका होगा। ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रम से दिया गया है। पहले नंबर पे होगा एशिया, फिर होगा अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका क्रम से है, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। आइए देखते हैं आगे। पूछा गया कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। ओडिशा में अपना डेल्टा कौन सी नदी है जो बनाती है? वो है महानदी। कौन सी है? महानदी है। ओडिशा में महानदी है जो अपना डेल्टा बनाती है। बेतवा नदी मिलती है। बेतवा, तो बेतवा यमुना से मिलती है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना की सहायक नदी है बेतवा। बेटवा करके याद रखिए, जैसे बेटा होता है ना, बेटा बेटी, तो यमुना की बेटी या यमुना का बेटा, तो ऐसे करके आप भूलेंगे नहीं। यमुना की सहायक नदी है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है, यानी कि तट रेखा वाले राज्य? तो आसान प्रश्न है, मैप वाला है। आप मैप से पढ़ेंगे तो ये सब भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो 9 राज्य है कुल। सबसे पहले आप मैप में देखेंगे गुजरात। जब ऐसे करके आप देखेंगे, गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, गोवा होगा, कर्नाटका, यहाँ आपका केरला हो जाएगा, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा होगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपका इधर साइड। तो इस प्रकार से सब मिलाकर 9 राज्य है। और इनमें जो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ऐसे करके साथियों यहाँ से लगता है घूमकर, तो इस प्रकार से ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य होगा। प्रश्न संख्या 26 है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा यानी मिट्टी कौन सी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी तो नदियों के किनारे वाली मिट्टी है, जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। नदी द्वारा बहाई गई जो मिट्टी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ यही होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। ओरोबैंकी एक खरपतवार है जो तंबाकू के खेत में साधारणतः पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन जो विकल्प दिए गए इसमें तो सोयाबीन। सोयाबीन साथियों आप देखेंगे और आप जानते होंगे कि अगर हम शाकाहारी पदार्थों की बात करें, खाद्य पदार्थ, सोयाबीन दाल में हुआ बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मूंग के दाल में भी पाया जाता है, पनीर में, आपका मशरूम में, ये ऐसे कुछ है जिनमें प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। आगे है कि बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है। तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 में क्या पूछा गया है? तो साथियों प्रश्न संख्या 3 मुद्रा से संबंधित प्रश्न है। हमको बताना है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है? तो इसके अवमूल्यन का परिणाम होता है देश में निर्यात का बढ़ना और आयात का घटना। ऑप्शन नंबर सी। आगे के ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस किसका उदाहरण है?
जैविक कोलाइड का उदाहरण है साथियों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ह्यूमस है क्या? कोई भी मिट्टी है, इसमें पाई जाने वाली सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? नहीं रखता है तो ओडिशा नहीं रखता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में इलायची के उत्पादन की बात करें सर्वाधिक केरला में है, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। यहीं पे कार्डमम पहाड़ी भी पाई जाती है। कौन सी पहाड़ी? कार्डमम पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मुंबई की मीठी नदी है, एक नदी है मुंबई की, उसकी नाम है मीठी नदी, वो किस झील से निकलती है? तो पोई झील। पोई झील, सेवई से याद रखिएगा, सेवई मीठी होती है, सेवई झील यानी पोई झील, ऐसे करके आप भूलेंगे नहीं। मीठी मीठी पोई झील क्या है? पोई झील मुंबई की है, जहां से मीठी नदी निकलती है। नेक्स्ट है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कोयले की बात की गई है तो ओडिशा में सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ये साथियों इसका करंट डाटा आप पढ़ के जाइएगा, बदलता भी रहता है। हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर। गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब विश्व भूगोल का कुछ प्रश्न है, इन्हें भी हम लोग देखेंगे। अरावली श्रेणियां किस राज्य में है? अरावली, अरावली तो राजस्थान में है, भारत का भूगोल है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? कैसा वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सारगासो समुद्र की विशिष्टता यानी विशेषता क्या है? समुद्री, विशिष्ट समुद्री वनस्पति है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा गया। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? चांदी का। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिको जो है ये चांदी के उत्पादन में नंबर 1 पर है। निम्नलिखित में कौन सा नगर है सुपीरियर झील पर स्थित है? सुपीरियर झील पर जो नगर है वो है डुलुथ। क्या है? डुलुथ, डुलुथ नगर सुपीरियर झील। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया है साथियों कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? किसका? नारियल का। नारियल का तो तमिलनाडु, ये डाटा भी आपको करंट पढ़ना है, तमिलनाडु, केरला ऐसे बदलता रहता है साथियों, कर्नाटक। तो प्रश्नकाल के दौरान देखिए यहाँ पे दिया गया, जब ये प्रश्न पूछा गया उस समय तमिलनाडु था, लेकिन फिर केरल हुआ, तो ये आपको अद्यतन डाटा पढ़ना है। नेक्स्ट है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा। ये सभी आपको नवीनतम आंकड़े पढ़ने हैं, पुराने आंकड़े पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए हम करा दे रहे हैं ताकि आपको एक अनुमान हो सके, आकलन कर सके आप कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। लेकिन यही उत्तर आपको रटकर नहीं जाना है, ये आंकड़े बदलते रहते हैं, उत्पादन वाले ये सभी आपको नवीनतम पढ़ने हैं। अब जनसंख्या का प्रश्न है, पूछा गया कि 2011 की जनगणना जो सेंसस रिपोर्ट 2011 की रिपोर्ट आई थी, उस जनगणना की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? यानी उत्तर प्रदेश, तो विकल्प के अनुसार तो इसमें कानपुर सही होगा, वैसे तो दूसरा है लेकिन कानपुर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला था गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है कि स्थिर है? साथियों निरंतर बढ़ रहा है। आप देखेंगे जनसंख्या, इसे विस्फोट भी कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना हमारे देश के लिए एक प्रमुख चुनौतियों में से एक है, क्योंकि जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन तो सीमित है, तो संसाधनों की कमी होगी, हर प्रकार से समस्या देखने को मिलेगी। इसीलिए भारत सरकार प्रयासरत है कि जनसंख्या नियंत्रण हो। तो निरंतर क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ ही रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।